शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरे ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आसु इमा रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहि मतिः यथा शमश द्विपदे चतुष्पदे विश्वम् अस्मिन्ननातुरं महितं तदेव सवितुर्यज्ञं प्राहुर्बृहस्पतये ब्रह्मणे तेन यज्ञमवतेन यज्ञपतिं तेन मामव मनोज्योतिर्जुगतां माजसा बृहस्पतिर्यज्ञमिमं धनोत्वरिष्ठं यज्ञगुं समिमं दधातु विश्वे देवास इह मादय कामों प्रतिष्ठा एक वै प्रतिष्ठानाम यज्ञो यत्रे तेन यज्ञेन यजन्ते सर्वमेव प्रतिष्ठितं भवति ओम शांति 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 ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः नमोस्तु गुरुवे तस्मै इष्टदेव स्वरूपिणे यस्य वाग्मृतं दन्ति विषं संसार संज्ञकं श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। बोले श्रीमद्भागवत भगवान की श्री वेदव्यास भगवान की श्री सुखदेव भगवान की सद्गुरु भगवान की राष्ट्रीय संत भगवान जी महाराज की सब संतन की सब भक्तन की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा महाराज हरे कृष्णा महाराज महाराज जी हरे कृष्णा हेलो, हमारे आदरणीय एसपी साहब जी पहुंचे हैं, श्री गुरुदेव शर्मा जी, उन्होंने इत्थे आए का बहुत स्वागत है। हुणे हुणे अविनाश राय खन्ना जी पहुंच रहे हैं और 10 मिनट में एकादशी व्रत की कथा सुनानी है। बड़े प्रेम नाल कथा श्रवण करो। पिता जी ने भेज आप आ जाओ। बोलो हरे कृष्णा। एकादशी व्रत की कथा श्रवण कर लो सारे, उसके बाद भागवत की कथा शुरू हो रही है। बोलो हरे कृष्णा। आज खड़तिला एकादशी इससे अगली होनी। अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाक्या चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सतीश बस जी सिपो के डेरे ते पहुंचे है, बड़ी कृपा हुई। हरे कृष्ण। खड़तिला एकादशी की व्रत कथा, माघ मास के कृष्ण पक्ष की खड़तिला एकादशी। खड़तिला व्रत माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। सारी संगतां जिन्होंने एकादशी का व्रत रखा है, जिन्होंने नहीं भी रखा वो भी सुन लो, रौला ना पाओ, बह जाओ सारे प्रेम दे नाल, क्योंकि फिर एकादशी व्रत की कथा सुनाने का टाइम नहीं लगना। हुण ही सुन लो, फिर उसके बाद भागवत कथा शुरू हो जानी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कोई नहीं। खड़तिला व्रत माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इसके अधिष्ठाता देव भगवान विष्णु हैं। पंचामृत में तिल मिलाकर भगवान को स्नान कराएं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है वह उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल मिश्रित पदार्थों को स्वयं खाएं तथा ब्राह्मणों को खिला दें। दिन में हरि कीर्तन कर
रात्रि में भगवान की मूर्ति के सामने सोना चाहिए। 6 प्रकार के तेल प्रयोग होने के कारण इसे खट तिल एकादशी के नाम से पुकारते हैं। इस प्रकार निजम पूर्वक पूजा करने पर वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। एक दालाभ्य ऋषि बोले, मनुष्य लोक में आकर लोग ब्रह्म हत्या आदि अनेक पाप करते हैं, पराया धन चुराते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं। ऐसा करने पर भी वे नरक में ना जाएं। हे ब्राह्मण, ऐसा उपाय कहिए। हे भगवान, अल्प दान करने से अनायासी पाप दूर हो जाएं, उसे कहिए। पलस्त मुनि बोले, हे महाभागा, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, जिसको ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र आदि देवताओं ने किसी से नहीं किया। तुम्हारे पूछने पर उस गुप्त बात को तुमसे कहूँगा। माघ मास के आरंभ में ही शुद्धता से स्नान करके इंद्रियों को वश में करे। काम, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, लोभ और चुगली, इनसे मन को हटाकर जल से हाथ पैर धोकर भगवान का स्मरण करे। ऐसा गोबर ले जो पृथ्वी पर ना गिरा हो, उसमें तिल और कपास मिलाकर पिंड बना ले। उसके 108 पिंड बनावे। यदि माघ के महीने में पूर्वाषाढ़ा बामूल नक्षत्र आ जाए तो उसमें निजम ले जा। कृष्ण पक्ष की काशी को निजम ले, उसका विधान मुझसे सुनो। स्नान करके पवित्र होकर कीर्तन करते हुए एकादशी का उपवास करें। रात्रि में जागरण करें और गोबर के बने हुए 108 पिंडों से हवन करें। शंख चक्र गदाधारी भगवान का पूजन करें। चंदन अगर कपूर चढ़ावें। बूरा मिला हुआ नई वेद्या चढ़ाकर बारंबार कृष्ण का नाम स्मरण करें। बैठे बैठे माला अपने आप फाड़ लो, 16 माला पूरियां करो महामंत्र दियाँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आज काशी व्रत रखने का यही फायदा है। और हे विपिंदर, पेठा, बिजौरा और नारियल आदि से पूजा करें। यदि इन सब का अभाव हो तो सुपारी ही श्रेष्ठ है। फिर अर्घ देकर जनार्दन का पूजन करके प्रार्थना करें। हे कृष्ण, आप दयालु हो तथा पापियों को मोक्ष देने वाले हो। हे जगतपते, मेरे दिए हुए अर्घ को लक्ष्मी समेत स्वीकार करिए। फिर शत्रुपना और वस्त्र ब्राह्मणों को पूजन करें। जल से भरा हुआ कलश दें और कहें कि श्री कृष्ण भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हों। खेत में तिल बोने से जितनी संख्या में तिल पैदा होते हैं उतने 1000 वर्ष तक वह मनुष्य स्वर्ग में निवास करता है। तिल से स्नान, उबटन, होम, तर्पण, भोजन और दान करें। ये 6 प्रकार की विधि पापों का नाश करती है। इसी से इस एकादशी का नाम खट तिला काशी है। नारद जी बोले, हे कृष्ण, हे भक्त वत्सल, हे भक्त भावन, खट तिला काशी से क्या फल मिलता है? यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो इतिहास समेत मुझसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे ब्राह्मण, जैसे वृतांत मैंने देखा है वह तुमसे कहता हूँ। हे नारद, एक ब्राह्मणी मनुष्य लोक में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हुई देवताओं का पूजन करती थी। वह पूर्ण मास व्रत में लगी हुई सदा मेरी भक्ति करती थी। कृष्ण का उपवास करती हुई पूजा में लगी रहती थी। द्विजोतम नित्य व्रत करने से उसका शरीर दुर्बल हो गया था। फिर बहुत दिनों के बाद मैंने मन में विचार किया कि कठिन व्रतों के करने से इसका शरीर शुद्ध हो गया है। शरीर को सुखाकर इसने स्वर्ग जाने के योग्य अपना देह बना लिया है।
इसने अन्न का दान नहीं किया जिससे कि सब की तृप्ति होती है। हे ब्राह्मण, उसकी जांच करने को मैं मनुष्य लोक में गया। भिक्षुक का रूप धारण करके भिक्षा पात्र लेकर ब्राह्मणी से भीख मांगने लगा। तब ब्राह्मणी बोली, हे ब्राह्मण, तुम कहाँ से आए, सो मुझसे सत्य कहो। फिर मैंने कहा, हे सुंदरी, भिक्षा दो। तब उसने क्रोध में भरकर मिट्टी का ढेला मेरे तन में डाल दिया। हे द्विज, फिर मैं स्वर्ग को चला गया। महाव्रत करने वाली तपस्विनी भी व्रत के प्रभाव से देह समेत स्वर्ग में पहुंच गई। मिट्टी के पिंड दान करने से उसको एक सुंदर घर मिल गया, परंतु उस घर में अन्न और तन नहीं था। हे विप्रेष्य, जो उसने पेश किया तो वहां कुछ भी नहीं देखा। हे द्विज, जब घर से निकलकर मेरे पास आई और बहुत कुपित होकर बोली कि सब लोगों को रचने वाले भगवान का मैंने बड़े कठिन व्रत, उपवास और पूजा से आराधन किया है, परंतु हे जनार्दन, मेरे घर में अन्न धन कुछ भी नहीं है। तब मैंने उससे कहा कि तू जैसे आई है उसी तरह अपने घर चली जा। देवताओं की स्त्रियां कौतूहल के वश तुझको देखने आएगी। तब खटतिला एकादशी का महात्म्य बिना पूछे दरवाजा मत खोलना, ऐसा सुनकर वह मनुष्य लोक को चली गई। हे नारद, तब देवताओं की स्त्रियां उसे देखने आई और कहा कि हम तुम्हारे दर्शन के लिए आई है, तुम दरवाजा खोलो। मनुष्य बोली, यदि तुम मुझे अवश्य ही देखना चाहते हो तो दरवाजा खोलने से पहले खटतिला एकादशी के व्रत का पुण्य और महात्म्य कहना होगा। उनमें से एक ने महात्म्य सुना दिया और कहा कि हे मनुष्य, दरवाजा खोल दो, तुमको देखना आवश्यक है। उसने दरवाजा खोल दिया। उन सब ने मनुष्य को देख लिया। हे द्विज श्रेष्ठ, वह ना तो देवी है, ना गंधर्वी है, ना आसुरी है, ना नागन है। जैसी स्त्री पहले उन्होंने देखी थी वैसी ही वह भी थी। देवियों के उपदेश से सत्य पर चलने वाली उस मानुषी ने मुक्ति और पुक्ति को देने वाली खटतिला एकादशी का व्रत किया। तब वह मनुष्य क्षण पर में रूपवती और कांति युक्त हो गई और उसके जहाँ धन धान्य वस्त्र स्वर्ण चांदी ये सब हो गया। विधि पूर्वक किया हुआ दान सब पापों का नाश करता है। हे मुनि सत्तम, इससे शरीर में थकावट, अनर्थ अथवा कष्ट नहीं होगा। फलाहार इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी आदि से पूजा की जाती है। इस दिन तिलपट्टी का सागर शास्त्रकारों ने बताया है। बोलो हरे कृष्णा। करती हूँ तुम्हारा व्रत में सभी कार्य करो शाम, मझदार में मैं अटकी बेड़ा पार करो शाम, बेड़ा पार करो शाम। हो मेरे श्याम, हो मेरे भगवान, हो मेरे श्याम, हो मेरे भगवान। करती हूँ तुम्हारा व्रत में, करती हूँ तुम्हारा व्रत में सभी कार्य करो शाम, मझदार में मैं अटकी बेड़ा पार करो शाम, बेड़ा पार करो शाम। शाम हो मेरे भगवान, हो मेरे श्याम, हो मेरे भगवान। हुणे तुसी एकादशी व्रत की कथा में सुनिया है कि जप जिन्ना हो जाए उन्ना चंगा है। सारिया संगतां नूं बेनती है, देखो बड़ा पुण्य है, जीव नाल नाम जपो, कन्ना नाल भागवत की कथा सरवण करो। और आज एकादशी है और माघ महीना है, बड़े प्रेम दिन आज का दिन बड़े भागा नाल आया है जो इस मनुष्य देही में प्राप्त होता है। दुर्लभो मानुषो देही
देही नाम क्षण भंगर तत्रापि दुर्लभ मान्य वैकुंठादि प्रिय दर्शनम। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है कि सबसे दुर्लभ मनुष्य शरीर है। इसकी प्राप्ति का लाभ यही है कि संतों का सत्संग सुना जाए और भागवत महापुराण की कथा सुनी जाए। साध संगत जीओ, बड़े प्रेम नाल मैं हुण काशी की कथा सुना दी ताकि बाद में किसी को यह ना हो भी काशी की कथा नहीं सुनी। और हुण भागवत की कथा सरवण करो। साडे महाराज जी बड़े अच्छे ढंग दे नाल, बड़े प्रेम दे नाल आप जी नूं श्रीमद् भागवत महापुराण जी की कथा सुनाएंगे और भगवान कृष्ण की चरणों में जोड़ेंगे। क्योंकि भगवान की जो कथा है उसका लाभ क्या है? अगर कथा सुन के हृदय अंदर कृष्ण भक्ति पैदा नहीं हुई, हरि भक्ति पैदा नहीं हुई, तो फिर हला तक कथा कामयाब नहीं हुई। और जब तक भगवान कृष्ण की भक्ति, भगवान कृष्ण के दर्शन करने की इच्छा मन में पैदा ना होवे, ठाकर जी के बगैर रह ही ना सकिए, ऐसा मन में विराग आ जाए, तो समझो भागवत की कथा आपने श्रवण करी है। भागवत है क्या चीज है? श्रीमद् भागवत आख्य हूँ प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही सभी कृतो मया नाथ मुक्ति आर्थ भव सागरे। भागवत की कथा स्वयं श्री कृष्ण भगवान हैं, स्वयं परमात्मा हैं। और आओ, मैं हूँ ज़्यादा समा नहीं लेना है, ये साडा निजम है हर एकादशी नूं व्रत रखना और हर एकादशी नूं संगतां नूं मेल जोड़ करके हरी कथा सुनानी, कीर्तन सुनाना, रात नूं भी सुनाते, दिन नूं भी। संगरांद नूं 12 तरीक की संगरांद है, उस दिन महीने का नाम श्रवण करांदे। और आओ हुण महाराज जी तो बेनती करते हैं असीं सारी संगत वालों कि महाराज जी आप संगतां नूं बड़े प्रेम दे नाल श्रीमद् भागवत महापुराण जी की कथा सुनाओ। हरे कृष्णा।
बोल। निताई गौर हरि बोल। निताई गौर हरि
श्यामा जय जय श्याम जय जय वृंदावन धाम भजो राधा भजो श्याम भजो श्यामा श्याम भजो राधा भजो श्याम भजो श्यामा श्याम 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 राधे 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 श्याम श्यामा 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 श्याम राधे 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 श्याम श्यामा 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 श्याम राधे 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 श्याम रटो 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 राम राधे श्याम राधे श्याम रटो 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 राम राधे श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे श्याम 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 श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम राधे 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 श्याम श्यामा 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 श्याम राधे 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 श्याम अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्रीनिताई गौरहरि सरकार वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार श्री सद्गुरुदेव की अकारण करुणा के फलस्वरूप श्रीमद् भागवत जी की पावन कथा श्रवण करने का सौभाग्य हमें आपको प्राप्त हो रहा है, जिसमें आज भागवत जी की पावन कथा का तृतीय दिवस है। परम पूज्य श्री बाबा जी और समस्त संत महापुरुषों के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए और आप सब भाई बहनों को प्रणाम करते हुए आज की कथा में हम प्रवेश करें। कल
भागवत जी की पावन कथा में श्री सुखदेव जी और परीक्षित जी के मिलन प्रसंग को हम आप श्रवण कर रहे थे। किस प्रकार सुखदेव जी और परीक्षित जी का मिलन हुआ। सुखदेव जी का दर्शन करके परीक्षित जी का समस्त भय, दुख, असमंजस समाप्त हो गया। श्री सुखदेव जी आसन पर विराजमान हैं। परीक्षित जी महाराज हाथ जोड़कर चरणों में बैठे हैं और एक ही प्रश्न कर रहे हैं, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे योगियों के परम गुरुदेव सुखदेव जी, जो म्रियमाण पुरुष हो अर्थात जिसकी 7 दिन में ही मृत्यु हो जाने वाली हो, उसे अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, यही प्रश्न है उनका। भागवत जी के प्रथम स्कंद के अंतिम अध्याय के भी अंत में ये प्रश्न परीक्षित जी ने सुखदेव जी को किया है और दूसरे स्कंध के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक से श्री सुखदेव जी ने उत्तर देना प्रारंभ किया है। भागवत जी में सुखदेव जी के मुख का ये प्रथम श्लोक है। श्री शुक उवाच वरियानेशते कृष्ण क्रतो लोकहितं निप आत्मवित् सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परः। वरियानेश, वरियानेश माने अत्यंत श्रेष्ठ। हे परीक्षित, वरियानेश ते प्रश्न कृतो लोकहितं निप। हे राजन, तुम्हारा प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ प्रश्न है तुम्हारा। ऐसी जिज्ञासा, ऐसा प्रश्न तो किसी बिरले के हृदय में उत्पन्न होता है, नहीं तो हम लोगों के विचार, इच्छाएं बस शरीर के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। ये शरीर स्वस्थ कैसे रहे, दीर्घायु कैसे हो, पारिवारिक संबंध स्वस्थ कैसे रहें, बस इसी के चारों ओर इच्छाएं घूमती हैं। ये प्रश्न, ये जिज्ञासा तो किसी भाग्यवान के हृदय में उदय होती है। वरियानेश ते प्रश्न, पहले तो सुखदेव जी ने प्रश्न की ही बड़ाई करी है। वरियानेश ते प्रश्न, और राजन क्रतो लोकहितं निप, ये तुम्हारा जो प्रश्न है ये केवल तुम्हारे लिए नहीं, ये कृतो लोकहितं निप, ये सारे जगत के हित के लिए तुमने पूछा है। और आत्मवित् सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः,
जो संत गण हैं वो ऐसे ही प्रश्न का आदर करते हैं। जानने के लिए, पूछने के लिए, समझने के लिए यही है जो तुमने पूछा है। पर परीक्षित ये तो बताओ, तुमने कहा जिसकी 7 दिन में मृत्यु हो जाने वाली हो उसको अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। तो परीक्षित ये तो बताओ कि संसार में 8वें दिन किसकी मृत्यु होगी। जिसकी भी मृत्यु होगी या जिसका भी जन्म होगा इन्हीं 7 दिनों में होगा। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। 8वां दिन तो सतयुग, त्रेता और द्वापर में भी नहीं था। भले सतयुग में व्यक्ति की 1 लाख वर्ष की आयु थी, लेकिन तब भी सप्ताह 7 दिन का ही होता था, महीना 30 दिन का ही होता था, वर्ष 12 महीने का ही होता था। इस पृथ्वी पर काल की गणना में घटबड़ नहीं होती। तो आज तक अनंत लोग जो भी जन्म लिए इन 7 दिन में लिए, और जिनका भी जाना हुआ इन 7 दिन में ही हुआ। तो सारे जगत की ओर से तुमने प्रश्न पूछा है, तो राजन सावधान होकर सुनो। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च एच्छता भयम्। तस्मात् भारत सर्वात्। यहाँ परीक्षित जी को भारत कह के संबोधित कर रहे हैं सुखदेव। भारत माने, भा कहते हैं प्रकाश को, भा उपसर्ग लगने पर प्रकाशवाचक शब्द बनते हैं। प्रभा, विभा, आभा। भा उपसर्ग प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है। तो भारत कह के संबोधित क्यों कर रहे हैं? हे भारतवासी, हे भारत माता के सपूत। क्योंकि भारत का अर्थ क्या होता है? भा माने प्रकाश। जो देश प्रकाश में रत है, भा में रत है, जहां के लोग प्रकाश में जीते हैं। किस चीज का प्रकाश? ज्ञान का प्रकाश, भक्ति का प्रकाश, शास्त्र का प्रकाश। जहां के रहने वाले लोग अपने आगे के कल्याण के विषय में सोचते हैं, अपने आगे के जन्म को सुधारने के विषय में सोचते हैं, अपने पूर्व जन्म के पापों का पश्चाताप करते हैं, जो अंधेरे में नहीं प्रकाश में जीते हैं, उस देश का नाम भारत है। और ये भारत नाम देश का क्यों पड़ा है? पहले तो आजनाब वर्ष नाम था। श्री राधे श्याम। हरे रामा हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण
कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जय। हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। श्री राधे श्याम। तो हमारे देश का नाम भारतवर्ष से पूर्व आजनाब वर्ष और आर्यावर्त था। देश को भारत नाम क्यों प्राप्त हुआ? चूंकि हमारे देश में भरत नाम से 3 महापुरुष हुए। उन महापुरुषों के नाम पर ही देश का नाम भारत हुआ। कौन कौन? एक तो ऋषभ देव नंदन भरत, जो ज्ञान की पराकाष्ठा पर विराजमान हुए, ऋषभ देव नंदन भरत। दूसरे दुष्यंत नंदन भरत, शकुंतला जी के पुत्र, जो पराक्रम की पराकाष्ठा पर हुए। और तीसरे दशरथ नंदन भरत, श्री राम जी के छोटे भाई, जो प्रेम की पराकाष्ठा पर रहे। तो इन भरत नामधारी महापुरुषों के नाम पर देश का नाम भारत हुआ। देश का नाम इंडिया नहीं है, नहीं तो दुनिया में शायद कोई ऐसा देश नहीं है जिसका अंग्रेजी में नाम कोई और हो, हिंदी में नाम कोई और हो। ये इंडिया शब्द तो अंग्रेजों का दिया हुआ है, और इंडिया शब्द का अर्थ भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। इंडिया शब्द में 5 अक्षर हैं, INDIA। I for independent, N for nation, D for declare, I for in, A for August। इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर इन अगस्त। जिस देश को अगस्त में स्वतंत्र घोषित किया गया हो। तो ऐसे ही थोड़ो देश को अंग्रेजों ने स्वतंत्र घोषित कर दिया। कितने भगत सिंह तो फांसी पर झूले, कितनी माओं ने अपने लाल दिए, कोई भीख में आजादी थोड़ो मिली। कितना कितना आंदोलन, कितना भारत माता की रक्षा के लिए खून बहा। तो ये नाम तो अंग्रेजों का दिया है, हमारे देश का नाम भारत है। और ये भी प्रभु की बड़ी कृपा है कि मुगलों ने अपने राज्य में सब नाम बदले। वे तो पूरे देश का ही इस्लामीकरण करना चाहते थे। जिसको अलीगढ़ कहते हैं, इसका नाम हरिगढ़ है। जिसको हैदराबाद कहते हैं, इसका नाम हृदय नगर है। जिसको इलाहाबाद कहते थे, वो प्रयागराज था। अब तो दोबारा नाम ठीक हो गया।
जिसको फैजाबाद कहते थे उसका नाम अवध था। तो मुगलों ने सारे नाम पलटे, लेकिन इतने पर भी राष्ट्र का नाम नहीं बदल पाए। हमारा देश भारत है। यहां सुखदेव जी परीक्षित जी को भारत कह के संबोधित कर रहे हैं। हे भारत, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। हे राजन, हे भारत, जिसको अपना शीघ्र कल्याण करना हो उस व्यक्ति को 3 काम करने चाहिए। क्या? श्रोतव्यः, कीर्तितव्यश्च, स्मर्तव्यश्च, इच्छता भयम्। 3 काम करे। क्या क्या? पहला, श्री कृष्ण को श्रवण करे, श्रोतव्यः। दूसरा, कीर्तितव्यश्च, श्री कृष्ण का कीर्तन करे। और तीसरा, स्मर्तव्यश्च, श्री कृष्ण का स्मरण करे। ये सुखदेव जी का सबसे मुख्य उपदेश है। और सुखदेव जी किसी बात को बार बार नहीं दोहराते हैं, पुनरावृत्ति बहुत कम हुई है। लेकिन ये जो बात है श्रवण, कीर्तन और स्मरण वाली, ये सुखदेव जी ने इसी प्रकरण में 3 बार कही है। किसी बात को प्रतिपादित करना होता है तो आचार्य लोग 3 बार बोलते हैं। इस बात को 3 बार सुखदेव जी ने कहा है। श्रोतव्यः, कीर्तितव्यश्च, स्मर्तव्यश्च, इच्छता भयम्। हे राजन, श्रवण करो, कीर्तन करो और स्मरण करो। प्रथम भक्ति श्रवण बताई है। श्रवण की बड़ी महिमा है। बंधुओं, आज तक हमारे आपके भीतर जो कुछ भी गया है वो कानों के माध्यम से ही तो गया है। पंजाब में रहने वाला बच्चा, पंजाब में जन्म लेने वाला बच्चा पंजाबी बोलता है। तमिलनाडु में जन्म लेने वाला बच्चा तमिल बोलता है। कर्नाटक में जन्म लेने वाला कन्नड़ बोलता है। अमेरिका में जन्म लेने वाला अंग्रेजी बोलता है। तो किसने सिखाया? और जो बहरा होता है बच्चा, वो गूंगा भी होता है। तो किसने ये भाषा सिखाई? हमको तो तमिल सीखने में बड़ी कठिनाई होगी, पर तमिलनाडु में जन्म लेने वाला बच्चा तमिल ही बोलता है। क्यों? क्योंकि बच्चा जो सुनता है वही सीखता है, वही बोलता है। श्रवण की इतनी महिमा सुखदेव जी भी गा रहे हैं। वेद व्यास जी भी नवधा भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, पहली भक्ति श्रवण ही बताते हैं। श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम शबरी जी को उपदेश करते हैं तो प्रथम भक्ति बोले, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। श्री राम जी भी शबरी जी को प्रथम भक्ति संत संग बताते हैं, माने श्रवण बताते हैं। श्रवण की इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि हमारा आपका जो अंतःकरण बना है उसमें इन कानों का बहुत बड़ा योगदान है। आज तक हमारे आपके भीतर जो कुछ भी भीतर गया है वो आंखों के माध्यम से या कानों के माध्यम से गया है। और एक बात और, आज तक जिसके भीतर भी प्रभु गए हैं वो भी कानों के माध्यम से और आंखों के माध्यम से ही गए। एक साधक किसको कहते हैं? जो अपनी आंखों को संभाले और जो अपनी कानों को संभाले। अगर हम अपनी आंखों को और कानों को गंदा रखते हैं, गंदे से अर्थ केवल बाहरी गंदगी की बात नहीं हो रही है, हम अपनी आंखों को क्या खुराक देते हैं,
हम अपनी आंखों को कौन से दृश्य दिखाते हैं और हम अपने कानों को कौन सी वाणी देते हैं। आज तक जितना भी कचरा गया है वो इन आंखों और कानों के माध्यम से गया है सबसे अधिक। मुख की बात तो बाद में है। श्री सुखदेव जी प्रथम उपाय इस मनुष्य शरीर के कल्याण का श्रवण बता रहे हैं। हे राजन, इन कानों को साधक को शुद्ध करना है। कानों को कैसे शुद्ध करना है और कान गंदे कैसे हुए हैं? भैया, कानों को सबसे अधिक कोई वस्तु गंदी करती है तो उस चीज का नाम है निंदा। अपनी प्रशंसा सुनना और दूसरे की निंदा सुनना, ये बात हमारे कानों को सबसे अधिक गंदा करती है। और कानों में मैल जाते हुए फिर अंतःकरण में पहुंच जाता है और अंतःकरण इतना मलिन हो जाता है कि उसकी सफाई बड़ी कठिन होती है। तो करना क्या है? अब इन कानों में हरि और हरि के प्यारों के कथामृत को डालना है। जैसे एक बर्तन है जिसमें बहुत दिन की गंदगी रखी है, वो गंदगी सूख गई है, एकदम चिपक गई है उस बर्तन से, छुटाए नहीं छूट रही, साफ करने पे साफ नहीं हो रही, हमने बहुत कोशिश की नहीं हो रही। तो कोई उपाय है क्या उस गंदगी को उस बर्तन से साफ कर देने का? एक उपाय है। क्या उस बर्तन को किसी तेज नल के नीचे, तेज नल खोल के उस बर्तन को उसके नीचे रख दीजिए। हमारे भीतर ताकत नहीं है कि हम उस बर्तन को साफ कर पाएं, इतनी कठिन उसके भीतर गंदगी चिपकी है। क्या करें? बस तेज नल खोल के उस बर्तन को नीचे लगा दीजिए। तो क्या होगा? एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, भले 5 दिन में नहीं, 10 दिन में नहीं, 20 दिन में नहीं, लेकिन अगर तेज नल की धारा खुली रही और वो बर्तन नीचे रखा रहा तो एक दिन वो तेज दल की धारा उस बर्तन से चिपकी हुई गंदगी को छुटाने लग जाएगी। वो तेज जल की धारा एकदम भले न हो, कुछ समय बाद अवश्य वो मैल फूलने लग जाएगा। छिटक छिटक के उस बाल्टी में भरी हुई गंदगी बाहर आने लग जाएगी। और एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब बिना हाथ लगाए उस बर्तन की गंदगी साफ हो जाएगी और उसमें स्वच्छ जल भर जाएगा। पर शर्त 2 है, कोई नल बंद न कर दे, और दूसरी शर्त है कि और बाहर से ला लाकर कोई गंदगी न डाले। नल बंद न होने दें और बाहर से लाकर और गंदगी न डालें। अगर वो पात्र जल के नीचे लगा रहा तो वो जल की धारा ही पात्र को साफ कर देगी, हमको हाथों से मलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अर्थ क्या है भैया? ये अंतःकरण ही वो पात्र है जिसमें अनंत जन्मों की गंदगी जमी है। हम लोग बहुत प्रयास करके नहीं इसको साफ कर पा रहे। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, इस अंतःकरण रूपी पात्र को साफ करने का उपाय यही है, किसी तेज नल के नीचे, माने किसी प्रेमी महापुरुष की वाणी की धारा के नीचे, सदग्रंथ की वाणी की धारा के नीचे अपने अंतःकरण रूपी पात्र को लगा दे। जैसे जैसे भागवत जी की वाणी, रामायण जी की वाणी, भक्तमाल जी की वाणी, संतों की वाणी हमारे कानों के माध्यम से हमारे अंतःकरण में जाएगी,
ऐसे ऐसे ऐसे, जरूरी नहीं एक दिन में हो जाए, जरूरी नहीं 2 दिन में हो जाए, पर हमको सुखदेव जी की बात पर भरोसा करना होगा। तेज नल की धारा चलती रही और बाहर से और गंदगी नहीं डाली गई। एक दिन बर्तन स्वच्छ हो जाएगा, स्वच्छ जल भर जाएगा। यही श्रवण भक्ति की महिमा है। श्रवण की बहुत महिमा है साहब, छोटी महिमा नहीं है, बहुत बड़ी महिमा है। परीक्षित जी जीवन में एक ही बार कथा सुने हैं और एक ही बार कथा सुन के उनको गोविंद के चरण मिल गए हैं। हमें इस कान रूपी इंद्री को स्वस्थ करना होगा, स्वच्छ करना होगा। बाहर से जो कचरा आ रहा है उसको रोकना होगा और इन कानों को हरि यश में लगाना होगा। या तो हरि का यश सुनिए या हरि भक्तों का यश सुनिए। और संसार की जो बातें हैं, जो व्यवहार जितना जरूरी है उतना तो करना पड़ेगा, लेकिन उन बातों में अपने को रस नहीं लेना है, अपने को इंटरेस्ट नहीं लेना है। और यदि कोई हमसे आके निंदा करने लग जाए, हाँ, तो भले उसके पैर पकड़ने पड़े, हाथ जोड़ना पड़े, कह दो भैया हमारा तो अंतःकरण पहले से बहुत मैला है, बहुत कुचैला है, आप और गंदगी क्यों डाल रहे हैं। हम अपने जीवन में निंदा करने वाले लोगों को सहन न करें। कोई व्यक्ति हमारे घर पे आए और बाहर से आए एक बाल्टी कूड़ा लेकर के हमारे ड्राइंग रूम में आके डाल दे, तो क्या हम सहन करेंगे? नहीं, कहेंगे भाई साहब ये क्या व्यवहार आपका अभद्र। आप आए बैठो, लेकिन आप हमारे आंगन में नाले का वह गंदा पानी, गंदा कूड़ा डाल रहे हैं। हम नहीं सहन करेंगे ना। जबकि आंगन में डाली हुई गंदगी को हम साफ भी कर सकते हैं, थोड़ी देर लगेगी, साफ भी हो जाएगा, पर हम उस व्यक्ति से लड़ पड़ेंगे, आपने क्यों डाला हमारे घर में आके कूड़ा। तो हम अपने जीवन में उन लोगों को क्यों सहन करते हैं जो आंगन में नहीं हमारे अंतःकरण में कूड़ा डालते हैं, जहां की सफाई भी बहुत कठिन है। तो आती हुई गंदगी को रोकना होगा। और श्रीमद् भागवत जी की कथा धारा में, भक्त चरित्र कथा धारा में अपने चित्त को निमग्न करना होगा। श्रवण भक्ति करिए, खूब श्रवण करिए। आपको जिनकी कथा प्रिय लगती है, आपको जिनकी वाणी प्रिय लगती है, उनको श्रवण करिए। जो प्रिय लगते हैं उनको। इस भारतवर्ष में संतों की कमी नहीं साहब। जिनकी वाणी प्रिय लगती है, जिनकी वाणी हृदय को द्रवीभूत करे, प्रभु के प्रति प्रेम को जागृत करे, खूब श्रवण करिए। आप देखेंगे कि श्रवण करते 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 परिवर्तन होने लग जाएगा। जो आंखें नहीं रोती थीं, जो लोग सोचते थे ये कथा सुनते हुए लोग क्यों रोते हैं या संत लोग क्यों रोते हैं, उनकी आंखें भी कृष्ण विरह में बहने लग जाएंगी। ये आंसुओं वाला प्रसाद, प्रेमाश्रु वाला प्रसाद जब भी मिलेगा किसी प्रेमी महापुरुष की वाणी से ही मिलेगा। उस प्रेम में वाणी से अपने कानों को भरना होगा, अपने अंतःकरण को धोना होगा, साफ करना होगा। ये पहली भक्ति है, श्रोतव्य। और जब तन्मयता से हम लोग श्रवण करना सीख गए तो आप अनुभव करेंगे एक तन्मयता की अवस्था में, कल भी निवेदन किए थे, तन्मयता की अवस्था में ये कान केवल सुनने का काम नहीं करते हैं, ये कान देखने का भी काम करते हैं।
कल श्री कृष्ण जन्मोत्सव हम लोग मनाएंगे, तो उसके बाद कृष्ण लीला में आप लोग सुनेंगे। सुखदेव जी बार बार परीक्षित जी को कहेंगे, देखो राजन, देखो राजन, देखो यशोदा मैया लाला को उखल से बांध रही हैं, देखो राजन गोपियां रास मंडल में आ रही हैं, देखो राजन श्याम सुंदर गैया चरा के लौट रहे हैं। तो सुखदेव जी देखो क्यों कहेंगे, देखो क्यों कहते हैं? वहां कोई रासलीला तो नहीं हो रही जिसको दिखला रहे हो सुखदेव जी? वे तो पेड़ के नीचे गंगा किनारे बैठ कथा सुना रहे हैं। तो बार बार सुखदेव जी ये क्यों कहते हैं, राजन देखो, परीक्षित देखो? क्यों? ये दोनों गुरु शिष्य कथा कहते कहते सुनते सुनते उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जब सुखदेव भी समाधि में होंगे और परीक्षित भी समाधि में होंगे। सुखदेव जी भी समाधि में बैठकर कथा कह रहे होंगे और परीक्षित भी समाधि में बैठकर कथा सुन रहे होंगे। तब जो जो सुखदेव कहेंगे परीक्षित उसको देखेंगे। हम आप भी अगर अपने चित्त को एकाग्र कर पाए, अपनी वृत्तियों को समेट पाए, और भैया यहां बैठ के भी यदि आप अपने चित्त को नहीं संभाल पाए, थोड़ी सी भी हलचल होती है तो हमको कष्ट होता है। उसका कारण केवल एक ही बात होती है कि ये समय बहुत अमूल्य है। हम लोग टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, हम लोग टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे पैसा इन्वेस्ट होता है ऐसे समय भी इन्वेस्ट होता है। ये टाइम वेस्ट नहीं, ये टाइम इन्वेस्ट हो रहा है हमारा। पैसे को इन्वेस्ट करिए, आगे बढ़कर मिलता है। अगर हम यहां ठीक से टाइम को इन्वेस्ट कर पाए तो आगे बढ़कर ये समय हमको भगवत प्रेम रूपी संपत्ति के रूप में प्राप्त होगा, कल्याण रूप संपत्ति के रूप में प्राप्त होगा। श्रवण श्रवण श्रवण, सुनिए। श्रोतव्य। फिर दूसरी भक्ति सुखदेव जी कहे, कीर्तितव्यश्च, श्रवण करो। और फिर दूसरी भक्ति कहे, कीर्तन करो। ये कीर्तन का युग है, ये नाम का युग है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, पे कली विशेष नहीं आन उपाऊ। ये नाम की महिमा तो चारों युगों में ही थी। त्रेता युग में हनुमान जी भी कीर्तन करते हैं, नाम जपते हैं। सतयुग में प्रहलाद जी, ध्रुव जी भी खूब कीर्तन करते हैं, नाम जपते हैं। द्वापर युग में भी कितने भक्त लोग नाम जपते हैं, कीर्तन करते हैं। पर गोस्वामी जी कहते हैं, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ। नाम का प्रभाव चारों युगों में है, चारों वेदों में है, लेकिन कली विशेष नहीं आन उपाऊ। कलयुग में तो और कोई उपाय है ही नहीं, और कोई साधन बचा नहीं। तो पहली भक्ति श्रवण करिए और फिर दूसरी भक्ति कीर्तन करिए, नाम जपिए। या ये कहिए, पहली भक्ति का फल ही दूसरी भक्ति है। जब हम श्रवण करेंगे तो स्वतः जो श्रवण कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उसको करने का मन होगा, नहीं होगा? अभी 1 घंटा हम आपको गंगा जी की महिमा सुनाएं कि गंगा जी के स्नान की कितनी महिमा, गंगा जी के जल की कितनी महिमा, गंगा 1-1.5 घंटा 2 घंटा गंगा जी की महिमा सुनाएं, तो आपके मन में बैठे बैठे इच्छा होगी, अरे हम लोग को गंगा स्नान करे कितने दिन हो गए, अरे बहुत दिन हो गए, अब जल्दी से अवसर मिले तो गंगा जी स्नान करके आए। महिमा श्रवण करे से करने की इच्छा होगी। तो जब बार बार नाम रूप लीला धाम के विषय में हम श्रवण करेंगे, तभी नाम के प्रति, रूप के प्रति, लीला के प्रति, धाम के प्रति हमारी आसक्ति होएगी। और कोई उपाय नहीं है।
हमको संसार इतना प्रिय क्यों लगता है? आज तक किसी महात्मा के पास जाके हमें ये नहीं कहना पड़ा, महाराज जी कृपा करो हमारा धन में प्रेम हो जाए, मकान में प्रेम हो जाए, पत्नी बच्चों में प्रेम हो जाए, शरीर में प्रेम हो जाए। ये कभी कहना पड़ा? ना, ये स्वाभाविक है। क्या कहना पड़ता है? गुरु जी कृपा करो प्रभु में प्रेम हो जाए, नाम में प्रेम हो जाए, भक्ति में प्रेम हो जाए, सद्बुद्धि हो जाए, संसार में प्रेम हो जाए, नहीं कहना पड़ता। क्यों? क्योंकि संसार को हम अपना माने हैं। वो अपनापन ही स्वतः प्रेम को उदय कर रहा है। जिस दिन से पैदा हुए हैं यही तो सुना है, ये तेरा घर है, ये तेरी माँ है, ये तेरे पिता हैं, ये भाई हैं, ये तेरा धन है, ये तेरे वस्त्र हैं। हम बचपन से यही सुनते आए हैं, तो यही बातें हमारे दिल दिमाग में जमी हैं अच्छे से। सोते हुए भी हमको ध्यान रहता है, हम नहीं भूलते इन बातों को। अपनी रिश्तेदारियों की एक एक बात ध्यान रहती है। हमारी बहन के बेटे की बहू के ससुराल में कौन कौन है वो भी ध्यान रहता है। बहुत दूर दूर की बातें ध्यान रहती हैं हमको। कोई रिश्तेदार हमको 20 साल बाद में मिले तो भी हम झट पहचान जाते हैं उसको, चूंकि हमारे दिल दिमाग में यही स्मृति भरी हुई है। हमको वैसे ही स्वप्न आते हैं, वैसे ही विचार आते हैं, मन बुद्धि उसी तरीके से काम करती है। लेकिन यदि इस मनुष्य शरीर को पाके अपना कल्याण करना है बंधुओं, तो अब नई पढ़ाई करनी होगी। अब इन कानों के माध्यम से भगवदीय विचारों को भरना होगा। अभी तक इतनी उम्र में यही सीखे कि ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे। जब हम हजारों लाखों करोड़ों बार ये बात सुने तो मन ने मान लिया, नहीं ये शरीर मेरा है, ये घर मेरा है, ये संसार मेरा है, ये वस्तु मेरी है। अब इतनी ही बार हमको ये सुनना होगा कि राधा गोविंद ही मेरे हैं, राधा गोविंद ही मेरे हैं, राधा गोविंद ही मेरे हैं। ये बात हमको लाखों बार सुननी होगी, लाखों बार विचारनी होगी। तब क्या होगा? तब धीरे 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 जैसे हमारी संसार में आसक्ति होती चली गई, ऐसे धीरे धीरे हमारी प्रभु में भी आसक्ति होती चली जाएगी। तब राधा गोविंद के विरह में रोने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। हा गोविंद कहते ही अश्रुपात होगा। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। ये कहते हृदय में पीड़ा होगी। और बंधुओं, जब कथा सुनते सुनते चित्त पिघलने लग जाए, आंख से आंसू गिरने लग जाए, तो मानिएगा कि अब कथा काम करने लगी है। मेरा अंतःकरण पावन होने लग गया है। कथा श्रवण का फल यही है, इस जगत से वैराग्य होगा और गोविंद के चरणों में अनुराग होगा। तो श्रवण भक्ति, और श्रवण के बाद में फिर कीर्तितव्यश्च, कीर्तन भक्ति, नाम जप। इस युग में और कोई उपाय है नहीं। कीर्तन करिए, नाम जप करिए। लेकिन कीर्तन भी कैसे करना है, आप क्षमा करिएगा, आज कीर्तनों के रूप भी बड़े विचित्र हो गए। बड़ी बड़ी भजन संध्याएं होती हैं, बहुत अच्छी बात, सबको प्रणाम, निंदा किसी की भूल के भी नहीं। बहुत बड़ी बड़ी भजन संध्याएं, बहुत आधुनिक साज बजते हैं, तमाम तरीके के भजन गाए जाते हैं, अच्छी बात है। पर ये ध्यान रखिएगा, उस महफिल में, उस परिवेश में कितने लोगों का प्रभु में ध्यान होता है।
अगर गाने वाले का ही प्रभु में ध्यान नहीं है, जो भजन गा रहा है उसकी पूरी ताकत इस चीज में लगी है कि भजन जम जाए और सब लोग नाच लें और सब लोग कहें कि भाई कहां से गायक बुलाए, बहुत जोरदार। अगर सारी चेष्टा इसी चीज में लगी है तो भाई गोविंद को कब याद करेंगे? ये कीर्तन किस लिए था, ये कथा किस लिए थी? यहां बैठ के भी गोविंद याद नहीं आए, हमारी समाधि न लगी तो क्या कहने का लाभ हुआ, क्या सुनने का लाभ हुआ? कीर्तितव्यश्च, कीर्तन करना है, पर कैसे करना है? भागवत जी में लिखा है कलौ तदहरि कीर्तनात्, कल युग में कीर्तन ही एकमात्र कल्याण का उपाय है। पर आज जैसे कीर्तनों के रूप हो गए, शायद ये नहीं पता पड़ता कि कीर्तन हो रहा है कि ऑर्केस्ट्रा पार्टी आई है। भैया, ये कीर्तन की विधा सिखाने के लिए ही कृष्ण कृष्ण चैतन्य बने हैं। राधा गोविंद गौरांग इसीलिए बने, स्वयं कृष्ण ने कृष्ण नाम लेना सिखाया, स्वयं कृष्ण ने कृष्ण के लिए रोना सिखाया, स्वयं गोविंद गौरांग बन के आए, स्वयं गोविंद ही गोविंद के लिए रोए, हमको सिखाए भक्ति कैसे हो, नाम कैसे पुकारा जाए। महाप्रभु की पद्धति से नाम करना होगा, कीर्तन करना होगा, छिलछिले तरीके से बात नहीं बनेगी। आहा, श्री महाप्रभु जी कहें कैसे नाम संकीर्तन करना है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रीयः कैरव चंदिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुदिबरधनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मसंपन्नं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। ये महाप्रभु जी की वाणी है, महाप्रभु जी के मुख का प्रथम श्लोक है शिष्टाष्टक का। महाप्रभु जी कहें चेतो दर्पण मार्जनम, श्री नाम भगवान जीव के चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करते हैं। महाप्रभु जी चित्त को दर्पण बता रहे हैं। चित्त को दर्पण महाप्रभु जी क्यों बता रहे हैं? देखो, दर्पण में ही तो प्रतिबिंब देखा जाता है ना। और अगर दर्पण पर धूल जमी हो तो क्या होगा? दर्पण पर धूल जमी थी और हम अपना चेहरा साफ कर रहे थे कि मुझे प्रतिबिंब नहीं दिख रहा। नहीं नहीं, चेहरा साफ करने की जरूरत नहीं है, दर्पण को साफ करिए। जैसे जैसे दर्पण साफ होता चला जाएगा ऐसे ऐसे प्रतिबिंब आता चला जाएगा। महाप्रभु जी कहें चेतो दर्पण मार्जनम, तो ये चित्त ही दर्पण है। जिस चित्त रूपी दर्पण पर अनंत जन्मों का मेल जमा है, तो नाम भगवान क्या करते हैं? जब रोकर नाम पुकारा जाता है, जब विकल होकर के नाम पुकारा जाता है, आचार्य गुरुजन के अनुगत्य में नाम पुकारा जाता है, तब ये नाम भगवान चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करते हैं। और जो गोविंद आत्म स्वरूप से सबके भीतर विराजमान है लेकिन अनुभव में नहीं आ रहे, वे भीतर वाले ठाकुर जीव को अनुभव में आ जाते हैं,
कब आ जाते हैं? जब चित्त रूपी दर्पण साफ होता है तो भीतर वाले ठाकुर की परछाई, भीतर वाले गोविंद का प्रतिबिंब चित्त रूपी दर्पण में दिखने लग जाता है। चेतो दर्पण मार्जनम। और फिर कहे भव महादावाग्नि निर्वापणम। महाप्रभु जी कह रहे हैं नाम भगवान जीव की दावाग्नि को शांत करने वाले हैं। माने हमारे आपके जीवन में जो दुख हैं इनको महाप्रभु दावाग्नि कह रहे हैं। दावाग्नि माने वन की आग। वन की आग महाप्रभु क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वन में आग लगाने कोई जाता नहीं है। वन में कोई आग थोड़ा लगाता है। तो वनों में आग कैसे लगती है? जंगलों में अपने आप। गर्मी के दिन होते हैं, पत्ते टहनियां पेड़ आपस में घर्षण करते हैं अपने आप। लकड़ी टहनी पत्तों का घर्षण होता है, कहीं चिंगारी पैदा हो जाती है और चिंगारी पैदा होते ही पूरा जंगल जलने लग जाता है। पूरे के पूरे जंगल स्वाहा हो जाते हैं। ऐसे जंगल में आग लगती नहीं जाए तो फिर कोई फायर ब्रिगेड से नहीं बुझती। कभी घनघोर वर्षा हो 2-4 महीने तब कहीं आग बुझती है। तो हमारे आपके अंतःकरण में जो आग लगी है, दुख की, क्लेश की, वैमनस्य की, द्वेष की, जाने किस किस की, महाप्रभु जी इसको दावाग्नि कहते हैं। क्यों? बोली जैसे जंगल में कोई आग नहीं लगाता, अपने आप टहनियों के घर्षण से आग पैदा होती है, ऐसे हमारे भीतर भी कोई अग्नि नहीं लगाता। हमारी कामना वासना के संघर्षण से आग पैदा होती है। तो ये आग बुझे कैसे? जब कृष्ण नाम रूपी अमृत की जीवन में वर्षा होए। इसलिए महाप्रभु जी की आज्ञा है कम से कम 16 माला महामंत्र सब लोग करें। करना तो इससे आगे है। महाप्रभु जी का तो वचन है जो 1 लाख नाम करता है मैं उसके घर पे आता हूं। गौर कथा में आप सुनते हैं ना, महाप्रभु जगन्नाथपुरी में विराजते और सब वैष्णव महाप्रभु जी को अपने अपने घर पे बुलाते। आप पधारिए, प्रसाद के लिए पधारिए। तो स्वरूप दामोदर जी को सुविधा हो गई, अब कहां कहां जाएंगे महाप्रभु जी? रोज 10 जगह से न्योते महाप्रभु एक समय प्रसाद पाते थे। तब स्वरूप दामोदर जी नियम बना दिए। क्या? बोले महाप्रभु जी उसी के घर जाएंगे जो कम से कम लखपति होगा, लखपति से नीचे के घर नहीं जाएंगे। अब उस जमाने में तो 100 रुपया होने भारी थे। सब महाप्रभु जी के पास आए, स्वरूप दामोदर जी के पास, कि लखपति कैसे होंगे। तब हंस के स्वरूप दामोदर जी ने कहा लखपति माने जो कम से कम 1 लाख नाम। उसके घर में, उसके घट में महाप्रभु आएंगे। तो ये महाप्रभु जी का ही वाक्य है। महामंत्र की 16 माला करने पर 25,000 नाम होता है। 64 माला करने पर 1 लाख नाम होता है। नाम करिए। भव महादावाग्नि निर्वापणम। इस दावाग्नि का शमन होगा। श्री महामंत्र अपने आप में पूर्ण है। गुरु मुख से महामंत्र श्रवण करिए, जप करिए। भव महादावाग्नि निर्वापणम। और फिर महाप्रभु जी कहते हैं श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। श्रेय रूपी की कुमुदनी के विकास के लिए भगवान नाम चंद्रमा के समान है। श्रेय, श्रेय माने मंगल, माने हमारे जीवन में किस चीज में हमारा मंगल है हमको अलग से नहीं सोचना पड़ेगा। श्री नाम ही, श्री नाम का आश्रय ही हमारे जीवन का संपूर्ण मंगल कर देगा। श्री महामंत्र अथवा
जो आपके गुरुदेव नाम दिए, गुरुदेव जो नाम दिए वो उसके लिए महामंत्र है। बाकी महामंत्र तो महामंत्र है, वो तो महाप्रभु जी सारे जगत को प्रदान किए हैं। और सब मंत्र है, पर हरे कृष्ण महामंत्र है। और सब प्रभु हैं, पर गौर महाप्रभु हैं। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, हमारे जीवन का मंगल होगा। हमें अलग से अपने मंगल के लिए कुछ करना नहीं होगा। जीवन के समस्त अमंगल का विनाश होगा, समस्त अमंगल का। पर प्रभु से यह भी नहीं कहिएगा कि ऐसा कर दीजिए वैसा कर दीजिए। यदि हम प्रभु को सलाह देते हैं कि प्रभु ऐसा कर दीजिए, प्रभु ऐसा कर दीजिए, वैसा मत करिएगा, ऐसा करिएगा, तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि हम कुछ ज्यादा समझदार हैं, प्रभु कुछ कम समझदार हैं। तभी हमें उनको सलाह देनी पड़ रही है कि ऐसा करिएगा, ऐसा नहीं करिएगा। नहीं नहीं, अपने को नाम जपना है। और फिर भी अगर नहीं रहा जाए कहे बिना, तो गोस्वामी तुलसीदास जी 2 चौपाई रामचरितमानस में कहे हैं, हमको बहुत प्यारी लगती हैं। हमने स्वयं इस खाया है, वही आपको अनुभव किया है, इसका असर हमने। गोस्वामी जी 2 चौपाई बहुत प्यारी हैं। एक बाल कांड की है, एक अयोध्या कांड की है, एक नारद जी के मुख की है, एक भरत जी के मुख की है। ऐसे तो कहने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी लगे नहीं रहा नहीं जा रहा कुछ कहे बिना, तो इतना कहिए, जेहि विधि नाथ होयहि मोरा, जेहि विधि नाथ होयहि मोरा, जेहि विधनाथ होयहि मोरा, जेहि विधि नाथ होयहि मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा, जेहि विधनाथ होय हित मोरा, जेहि विधिनाथ होय हित मोरा। ये चौपाई नारद जी के मुख की है। प्रभु से कह रहे हैं, प्रभु मेरे कहने पे मत जाइएगा, मेरा जैसे हित होता हो मेरे ठाकुर वो करिएगा। क्यों? शायद हम जिसको हित मान रहे हो वो हमारा अहित हो, और जिसको अहित मान रहे हो वही हित हो। तो हित और अहित का निर्णय हरि और गुरु पे छोड़िए, अपने ऊपर नहीं। जेहि विधनाथ होय हित मोरा, जेहि विधिनाथ होय हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। ये नारद जी के मुख की चौपाई है। दूसरी चौपाई भरत जी के मुख की है। भरत जी इससे और आगे की बात कह रहे हैं। वो हित की बात भी नहीं कह रहे, प्रभु हित को भी छोड़िए। तो क्या करिए? जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, 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 करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर दीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर दीजिए सोई। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। हे मेरे नाथ, जैसे तुम प्रसन्न होते हो, अपने जीवन में
प्रभु को छूट देनी होगी। अगर उनके हाथ का खिलौना बनना है, उनको छूट जीवन में देनी होगी। हे मेरे नाथ, तुम जैसे राजी होते हो। अच्छा, मुझे बीमार देख के प्रसन्न हो तो कोई बात नहीं, मैं बीमार हूं। मुझे रुला के प्रसन्न हो तो मैं रोने को तैयार हूं। मुझे हंसा के प्रसन्न हो तो हंसने को तैयार हूं। मुझे नचा के प्रसन्न हो तो नाचने को तैयार हूं। मुझे तकलीफ में देख के आपको प्रसन्नता होती है तो ठीक मेरे प्यारे। राजी रहो सदा प्यारे, तुम अपने मन की करो तमाम। मैं राजी तेरी राजी में, हे सुख धाम परम कल्याण। मेरा खाना पीना मरना जीना रखता है कुछ अर्थ नहीं, एक तुम्हारी याद हो प्यारे। मेरा स्वार्थ यही, परमार्थ यही। राजी रहो।